जब रब्बुल जलाल खाना काबा वो एक मकान है, वो एक घर है, उसकी हिफाजत करने पे आए तो अल्लाह अपनी कुदरत के परिंदों को भेज करके उसकी हिफाजत करा ले। ये तो कुरान है जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी हिफाजत के ऊपर आता है। 7 समंदर पार से आने वाला तन का गोरा और मन का काला कहता था कि हमने कुरान को खत्म कर दिया है, हम कुरान को खत्म करेंगे। और उसने बाकायदा, अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान पे उसका तसल्लुत था, उसने बाकायदा अपने एजेंट लगाए, कहा कुरान को तलाश करो जहां जहां तुम्हें मिले। सन 1861 से लेकर 1867 तक ये कुरान के और उलमा के खत्म करने का 7 साला जमाना जो उसने नंगा नाच नाचा कि कोई भी कुरान का नुस्खा मिले। 1861 से 1867 ईस्वी तक आप तारीख उठा करके देखिए, आपको तारीख में मिलेगा। कुरान मिटाने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा सारे कुरान ढूंढ ढूंढ करके खत्म कर दिए जाए। कुरान ढूंढे जाने लगे, खत्म किए जाने लगे, उन्हें जलाया जाने लगा, मिटाया जाने लगा, उलमा को पकड़ पकड़ करके फांसियों पे लटकाया जाने लगा, जमीन में गड्ढे खोद खोद कर जमीन में और उन गढ़ों में आग बनाकर और उसमें डाल डाल के उनको खत्म किया जाने लगा। खंजीरों की खालों में बंद करके गोलियों के निशाने बनाए जाने लगे और बोरियों में बंद करके उलमा और हाफिजों को उस वक्त दरियाओं में फेंक करके गोलियां मारी जाने लगी। और ऐसे हैबतनाक नजारे तैयार किए ताकि लोग डर जाएं और कुरान पर मेहनत करना और खिदमत करना छोड़ दें और हिंदुस्तान की आजादी की बात करना छोड़ दे। ये सारे काम अंग्रेज ने किए और यहां तक किया कि किसी आलिम को पकड़ के और तोप को मैदान में खड़ा करके और तोप की जो नाल होती है ना जिससे गोला निकलता है, उसके मुंह के ऊपर किसी आलिम को इस तरह बांध कर और सारे गांव और शहर को जमा करके और ऐलान किया जाता कि लोगों सुन लो, इस आदमी ने कुरान की आजादी और हिंदुस्तान की आजादी का हमसे मुतालबा किया था और उस तहरीक में हिस्सा लिया था। आज देखो इसका हश्र ये हो रहा है। तुम में से अगर कोई आइंदा कुरान और हिंदुस्तान की बात करेगा तो हम उसका यही हश्र करेंगे। और पीछे से जल्लाद से कहा जाता, उससे कमांडर से कहा जाता कि तोप का गोला दागो। चुनांचे गोला चलता और उस आलिम दीन की धज्जियां उड़ाई जाती ताकि लोगों में डर और खौफ पैदा हो जाए और कोई आजादी की बात हमारे सामने न करे। मगर जो रब ये कह चुका है कि हमने ही कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, वो रब कब मानने वाला था इस तरह की बातों से। उस रब ने आजादी की आवाजों में और ताकत पैदा की, कुरान की आजादी की आवाज में और ताकत पैदा की और बिल आखिर ये हुआ 1947 को अंग्रेज चला जाता है और हिंदुस्तान महफूज रहता है और कुरान महफूज रहता है। समझ में आया या नहीं आया? कभी किसी दौर में रूस ने भी ऐसा ही किया था। सोवियत यूनियन का कब्जा रूस के ऊपर था और वहां भी पाबंदी लगा दी थी कि खबरदार कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कोई कुरान की बात नहीं करेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई नमाज पढ़ने की वकालत नहीं करेगा, कुछ नहीं। अल्लाह का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था रूस ने और ये कहा था अल्लाह का नाम, खुदा का नाम अगर किसी जबान से निकल गया फौरन उसे गोली मार दी जाए। ये डर और खौफ का माहौल बनाया था उसने। मस्जिद के जो मेहराब होते हैं इनमें म्यूजिक लगा दी। आखिरकार ये हुआ कि रूस के 20 टुकड़े हुए और रूस टुकड़ों में तकसीम हुआ। कुरान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। लिहाजा कुरान के मुकाबले पर जो आएगा कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। कुरान की हिमायत और हिफाजत में जो आएगा हमेशा अल्लाह उसे शादाब और आबाद रखेगा। समझ रहे हो जी? तारीखें उठाओ और उनको पढ़ो और उससे अंदाजा लगाओ कि कुरान करीम के मद्दे मुकाबिल जिस जमाने में जो कामें आई
अल्लाह ने उस कौम की तबाही, उस कौम की बर्बादी के मनाजिर दुनिया को दिखाए। कुरान था, है और सदा रहेगा। अल्लाह इसका मुहाफिज था, है और सदा रहेगा। अल्लाह की हिफाजत के अंदाज ही अनोखे हैं। ये हाफिज जैसे मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला फिर ऐसा करता है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बताओ कोई छापने की मशीन थी? अरे भाई कोई छापने की मशीनें थी ना? कुरान नाजिल हो रहा है, सहाबा उसको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं और जैसा मौका होता वैसा लिख लेते। कपड़े के ऊपर लिख लिया, टुकड़े के ऊपर लिख लिया, दरख्तों के पत्तों पे लिख लिया, कोई बड़ी सी हड्डी मिली साफ करके उसके ऊपर लिख लिया। इस तरह खजूर की पत्तियों पर लिख लिया। अल्लाह के कलाम को इस तरह से उन्होंने लिख करके रखा और अपने सीनों के अंदर महफूज किया। अल्लाह का शुक्र है कुरान लोगों के सीनों में बैठ बैठ करके पूरी दुनिया में घूम गया। आज बताइए यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो तशरीफ नहीं लाए आपके उड़ीसा में, लेकिन अल्लाह का कुरान तो आ गया। चूंकि उसने हिफाजत की गारंटी ली, फैलाने की गारंटी ली है, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में कुरान को भेज दिया और उसके पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी अल्लाह ने भेज दिए। पढ़ने पढ़ाने वालों में सबसे अच्छा पढ़ना कुरान करीम का पढ़ना है। कुरान कहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर को वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। मेरे भाई, जब अल्लाह के रसूल भी ये कहते हो कि कुरान पढ़ना पढ़ाना सबसे बेहतर, जब अल्लाह भी ये कहता हो कि हमने कुरान को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो फिर जो लोग इदारों की मुखालफत कभी कर जाए अपनी नादानी और बेवकूफी की वजह से, उन लोगों को 100 मरतबा सोचना होगा। यानी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ताज्जुब होता है, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, जो मदरसों की मुखालफत कर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि हम मुखालफत कर रहे हैं और मुखालफत मदरसों की नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह के कलाम की मुखालफत हो रही है। क्योंकि मदरसों में कुछ और नहीं, सिर्फ कलामुल्लाह है और उसके पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। अगर कोई मकतब की मुखालफत करता है तो सीधा समझ ले वो अल्लाह के निज़ाम की, निज़ाम मुस्तफ़ा की, निज़ाम कुरान की, निज़ाम खुदा की ही मुखालफत करता है और उसका अल्लाह के यहाँ पर कोई मकाम नहीं। तबाही और बर्बादी उस आदमी का मुकद्दर हो जाती है जो अल्लाह के कलाम, अल्लाह के कुरान और अल्लाह के निजाम के मुकाबले पर खड़ा होता है। अरे भाई, हम तो हैं ही क्या, बड़ी बड़ी ताकतें इस निजाम के सामने आई और पाश पाश हो गई। अंग्रेज ने ये कहा था, हुकूमत शाह आलम अज़दहली ता पालम, और उसने ये कहा था हमारी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता है, और उसने ये कहा था खल्क खुदा की है, हुकूमत बादशाह की है और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, कंपनी बहादुर का चलेगा। जिस अंग्रेज ने ये कहा था कि हमारी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता है, अल्लाह की कसम अगर वो कुरान के मुकाबले पर न आता तो कभी भी उसका बाल बेका न होता, मगर उस जालिम ने कुरान की मुखालफत करके अपने को बर्बाद किया है। इस बात को और इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें खूब अच्छी तरह कि अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान से न जाता, अंग्रेज का कभी भी हिंदुस्तान में बाल बेका न होता, बशर्ते कि वो कुरान की मुखालफत में न आता। अगर उसने कुरान की मुखालफत की, अल्लाह ने उलमा को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। 1772 में आज तारीख के मुताबिक 1803 में, बहरहाल तारीख कहती है कि एक आलिम रब्बानी उत्तर प्रदेश का एक खुलत गांव है मुजफ्फरनगर जिले में, वहां का रहने वाला दिल्ली में रहता था, उसका नाम था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। कभी नाम सुना है? किसी ने तो सुना होगा यकीनन, किसी ने नहीं सुना है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का नाम नहीं सुना? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये हुक्म जारी किया, ऐलान कर दिया, आज से हुकूमत, आज से हुक्मरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की है हिंदुस्तान के ऊपर। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने खड़े होकर के फतवा जारी किया, कहा हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है और आज से हिंदुस्तान को आजाद कराना ये हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है। समझ में आई है नहीं? बस ये फतवा दिया था। अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाला अंग्रेज कुरान और इस्लाम की मुखालफत ना करता तो मैं फिर कहता हूं कि अंग्रेज को यहां से भगाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उसने ये बदमाशी की, वो ये हरकत कर डाली और ये हिमाकत और बेवकूफ़ी कर डाली कि उसने सीधा मुसलमानों पे अटैक किया और कुरान पे अटैक किया। अल्लाह की कसम, फिर अल्लाह ने गयूर उलमा को खड़ा कर दिया और उन्होंने फतवा जारी किया। उस फतवे की बरकत से हालात तो कुछ भी बने, लेकिन हिंदुस्तान से अंग्रेज को जाना ही पड़ा। उलमा मैदान में आए, अवाम मैदान में आई। हजरत सुल्तान टिपू शहीद रहमतुल्लाहि अलैह मैसूर की 4 जंगें लड़के शहीद हुआ और वो ये कहता था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वो टिपू सुल्तान और बड़े बड़े उलमा और अहले इल्म आए, आगे बढ़े, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपना किरदार अदा किया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के शेखुल हदीस और दारुल के सदरुल मुदर्रिसीन थे। ये दारुल देवबंद का किरदार है कि उन्होंने तहरीक आजादी में हिस्सा लिया, गिरफ्तार हो गए तो अंग्रेज उनके ऊपर गरम लोहे की रॉड गरम करके और उन्हें उल्टा लिटा के उनकी पुष्ट के ऊपर इस तरह रख रख करके उनकी हड्डियों तक आग लगा देता था। लेकिन और ये कहता था कि महमूद, हमारे खिलाफ जो तुम्हारा फतवा है उसे वापस ले ले। हजरत फरमाया करते थे, सुन ले और बिलाल का वारिस हूं, चमड़ा उधर सकता है मगर फतवा वापस नहीं ले सकता हूं। तेरे साथ में, तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम। तेरा मुकाबला करना हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। आखिर नौबत यहां तक पहुंची कि शेखुल हिंद भी आजाद हो गए, हिंदुस्तान भी आजाद हो गया, अंग्रेज ही को यहां से जाना पड़ा। कुरान और अहले कुरान की मुखालफत करना इतना आसान नहीं है। जो इसके सामने आता है अल्लाह ताला उसे पाश पाश कर देता है, क्योंकि कुरान खुदा का है, मौलवियों का नहीं है। मौलवियों का होता तो कभी भी अल्लाह की हिमायत ना आती इस तरह से, लेकिन चूंकि कुरान खुदा का है और उसकी हिफाजत करने वाले को हाफिज या आलिम कहा जाता है, समझ लेना। और हिफाजत की गारंटी खुदा की है। क्या ख्याल है कि खुदा कुरान की हिफाजत करे और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की हिफाजत ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत करने का दावा किया तो यकीनन कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों की हिफाजत का भी दावा होगा। दुनिया अगर ये चाहे कि हम इन्हें साफ कर दे, नहीं हो सकता है, वरना फिर अल्लाह की इस हिफाजत की गारंटी का क्या होगा? फिर तो लोग ये कहेंगे कि एक तरफ तो खुदा गारंटी ले रहा है हिफाजत करने की और लोयो साहब इन्होंने तो ये साफ कर दिए, मौलवी और कुरान को साफ कर दिया, तो अल्लाह हार गया और ये जालिम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, खुदा तो जीता हुआ है ही पहले से ही। खुदा के सामने लड़ाई में ठहरने वाला है कौन? और खुदा से लड़ने की हिम्मत है किसमें? इसलिए कुरान की हिफाजत में हम भी हिस्सा लेते रहे हमेशा, और ये अहद करो और ये तय करो कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम हमारे दिल के अंदर कुरान के मकतबों की, कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों की इंशाअल्लाह अहमियत हमेशा हमेशा महफूज रहेगी। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों के ऊपर जो मुल्क भर के अंदर जहां कहीं भी कुरान वालों के मुकाबले पर कुछ छोटी भी बात कह देते हो। नहीं भाई, हमारा ईमान है कि कुरान की हिफाजत करने में बड़ा किरदार हाफिजों का है। हमारा ईमान है कुरान की हिफाजत के करने में बड़ा किरदार उलमा का है। हमारा ईमान है कुरान की हिफाजत करने में बड़ा किरदार मकतबों का है। हमारा ईमान है कुरान की हिफाजत करने में बड़ा किरदार मदरसों का है। हमारा ईमान है ये कुरान की हिफाजत करने में ये बड़ा किरदार निभा रहे हैं। इसलिए हमें इनका एहतराम वाजिब और जरूरी होगा।
हमारा पैसा अगर इधर आता है समझ लो वो पैसा कामयाब है, वरना न जाने अल्लाह ताला को अगर इधर कबूल ना हुआ पता नहीं कहां कहां हमारा पैसा खर्च हो। अब पैसा खर्च हो तो रहा है मौलवी हमारा मुसलमानों का, न जाने कितनी रस्में चालू करा दी। ले साहब अब शादी, मिसाल के तौर पर आपको शादी करनी है, अब शादी में अगर औरतें मेरी इस आवाज को सुन रही हो, मेरी बहनें, मेरी माएँ मस्तूरात, तो जरा सा तवज्जो फरमाए। आखिर में ये बात और अर्ज कर दूं कि अगर सही जगह पर पैसा नहीं लगेगा तो फिर बहुत बुरी बुरी जगहों पे पैसा लगेगा। मिसाल के तौर पर शादी करनी है तो शादी में तो सिर्फ इतना है, उठाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की तारीख, उठाओ सहाबा की शादियां, उठाओ रसूलुल्लाह की बेटियों की शादियां, आपको और हमें पता चलेगा कि सादगी के साथ शादी हुई, कि खामोशी के साथ इधर निकाह में चले गए और लोग निकाह में जमा हो गए, बुला लिया, आओ भाई फला का निकाह हो रहा है। निकाह हुआ, छुआरे और ये खजूर तकसीम हो गए, जाओ अब अपने घर को जाओ, जिससे निकाह हुआ है उसको कह दिया तेरी जिम्मेदारी है अपनी बीवी के लिए रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करना। जी हाँ, समझ में आ गई कि नहीं आई? तेरी जिम्मेदारी है इस बीवी का पूरा खर्चा उठाना, बीमार हो जाए इलाज कराएगा, अगर इसे कपड़े की जरूरत पड़े तू बनाएगा, रहने की जगह तू देगा, खाने के लिए तू देगा, ये है तेरी जिम्मेदारी। बस हो गया निकाह। और अगले दिन चाहो तो वलीमा कर लो, वाजिब तो नहीं है लेकिन बेहतर है कि वलीमा कर लिया जाए। वलीमे के अंदर ये नहीं कहा कि बड़े बड़ी देगे चढ़ाई जाए, बड़े बड़े टेंट लगाए जाए, बड़े बड़े दावतें बुलाई जाए, नहीं, तुम छोटा सा एक बकरी का बच्चा ही सही, उसको 1 साल का हो जाए, उसको भी जिबा किया और तुमने उसको तकसीम कर दिया, कच्चा भी हो गया वलीमा, पका के चंद लोगों को खिला दिया, हो गया वलीमा। ये है मेरे मुस्तफा की शादी, ये है मेरे मुस्तफा का तौर तरीक, ये है मेरे महबूब का दीन और शरीयत। और हमारा आलम यह है कि शादी की अभी शुरुआत होगी तो कहेंगे साहब लड़की को देखने जाना है। अच्छा साहब देखने जाना है तो 10-5 तो देखने के लिए चले गए, उसके घर में मुकम्मल एहतमाम खाने पीने का और दावतों का। अब उसके बाद आए, आकर के कह दिया साहब हमारी समझ में नहीं आई। अच्छा तो तू पैंठ में गया था क्या, कोई बकरी खरीदने गया था क्या कि तुम्हारी समझ में नहीं आई, दूसरे की बेटियों की बेइज्जती करने क्यों गया था? अरे भाई समझ में आने ना आने के लिए 10-5 आदमियों का जाना कब जरूरी है? तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहां रहता है, खामोशी के साथ उससे कहो कि फला की बच्ची है, जरा नजर मार के बता देना उनके हालात के ऊपर कैसी है, हम समझ लेंगे। या तुम उनके आसपास घर में जाकर के बैठ जाओ, वो पड़ोसी उस बच्ची को तुम अपने घर बुला करके तुम्हें दिखा देगा, या तुम ही उनके घर के मेरे घर पे मेहमान आया है एक, चलो मैं आ गए चाय पीने के लिए तुम्हारे यहाँ, उस वक्त तुम्हें बच्ची को देखना दिखाना हो जाएगा, पता भी किसी को नहीं चला, पसंद आ जाए तो पैगाम पहुंचा तो ये बच्ची हमारी है, आप अगर पसंद करते हो हमारे पैगाम, हो गया। अब जा रहे इधर से इधर, इधर से इधर, लोगों को पता चलता है मौलाना की बच्ची देखी जा रही है, गांव में चर्चे हो जाते हैं फला की बच्ची को देखने आए हैं, और सारे गांव में फिर उसकी रुसवाई भी होती है। ओ क्या हुआ, फला आए थे, मेहनत बच्ची को छोड़ करके चले गए। भाई कोई कमी जरूर है, भाई कोई कमी जरूर है, या तो बच्ची में है फला ने छोड़ दिया, या इनके घर में कोई कमी है, कोई वजह तो जरूर है कि देखने आए थे और छोड़ के चले गए। तुम दूसरों की बच्चियों की बेएहतरामी करते हो, हम दूसरों की बच्चियों की बेएहतरामी करते हैं। अल्लाह के वास्ते ये हालात नहीं बनाने चाहिए, मुसलमानों को इस तरह के किरदार से बचना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का? मवेशियों का बाजार नहीं है कि तुम उठा उठा करके देखते फिरे, मवेशियों का बाजार नहीं है कि खाल पकड़ के देखते फिरे चर्बी है कि नहीं है। ये इंसानों की इंसानियत का मसला है। अभी मौलाना ने इंसानियत नवाजी के ऊपर बात फरमाई थी, यहां इंसानियत शर्मसार हो रही है। आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर पसंद आ गया, मिसाल के तौर पर रिश्ता हो गया, तो अब अंगूठी पहनाने की रस्म चलती है बहुत से इलाकों के अंदर। साहब वो बच्ची के सर पे जरा हाथ फेर देंगे, बच्ची को जरा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अब आशीर्वाद का मसला आ गया, हद हो गई। आशीर्वाद के नाम पर और बच्ची के सर पे हाथ फेरने के नाम पर, बच्ची को अंगूठी पहनाने के नाम पर अब दोबारा एक नई बड़ी रस्म खड़ी हो गई। अब दावतें उड़ रही है, 50,000 रुपया खर्च हो गया साहब। अब क्या करते हो, बच्ची को हदिया देंगे, तुम उस पर डबल रख करके उसको दोगे, ये क्या मजाक है? मालूम नहीं तुम्हारे यहाँ चलता है कि नहीं चलता है।
अब बहुत से चालाक ऐसे होते हैं माशरे में, मौलाना इन चालाकों की चालाकी बताऊं, कहने लगे जितना ज्यादा हम देंगे बच्ची को, मसलन हमने 50-51 रुपए दिए, तो लोग कहेंगे मियाँ बहुत बढ़िया रिश्तेदार है, मियाँ 51 रुपए से लड़की को अपनाया है, उसे पता है कि 51 तो आएंगे ही आएंगे, मछली का कांटा है, बड़ी मछली को खींच के लाएगा। 51 पे 51 न रख के दिए तो कम से कम 25 रख के 75 तो बना ही देगा। ये होशियारी करते हैं। उसके बाद फिर तय हो गई तारीख। बड़े बड़े मसाइल टेलीफोन से, ऑफिसों से हल हो रहे हैं। बड़े बड़े कारोबार, फैक्ट्रियां, ऑफिसों में बैठ करके अकेला आदमी चला रहा है, साहब कान पे फोन लगा हुआ है, ऑफिस चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, ऑर्डर जा रहे हैं, माल इधर से उधर हो रहे हैं। हमारी शादियों में लाल खत के बगैर तारीख ही तय नहीं होती। अब पता नहीं आपके यहाँ लाल खत का रिवाज है कि नहीं, न जाने कितने इलाकों में लाल खत का रिवाज है। अब वो जाएगा, फिर उसके साथ मौलाना बहुत से इलाकों में बहुत सारा माल चलने लग गया, जेवरात जाएंगे, सामने पैसे जाएंगे उसमें रख करके, साथ साथ ये सारे काम भी होने लग गए। उसके बाद तारीख तय हो जाने के बाद अब लड़की को साहब तैयार करेंगे कि साहब दुल्हन बनाना है तो मेहंदी लगानी है। मेहंदी की रस्म आ गई, पता नहीं तुम्हारे यहाँ है या नहीं है। अब मेहंदी लगेगी, बड़ा खर्चा होगा मेहंदी लगाने में, अब खुराफातें होगी, अब औरतें जमा होंगी, अब गीत गाए जाएंगे, नाच गाने होंगे, अब रेडियो बजेगी, अब डीजे बजेगा। पता चला 15 दिन हो गए, कान पड़ी आवाज ही सुनाई नहीं दे, क्या होगा कि मेहंदी लग रही है। अजीब बात है, मेहंदी लग रही है। जब तुम मेहंदी लगाओगे, यहां तक लगाओगे, तो फिर नेक बच्चे कहां से लाओगे? फिर तो वो मेहंदी लगाने वाले पैदा होंगे। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबाइन, 4 बातों के मद्देनजर किसी औरत से शादी होती है। लिमालिहा, माल के लालच में, वली हसबिहा, और खानदान के लालच में, वली जमालिहा, खूबसूरती के लालच में, वली दीनिहा, और दीनदारी के लालच में। आका ने फरमाया फर बिजाति दीनी, फरमाया दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। मालदार और ऊंचा खानदान और खूबसूरती, ये 3 चीजें कोई मयार नहीं है, ये तो आनी जानी चीज है। अगर दीनदार है तो सब कुछ है, और दीनदार नहीं है तो कुछ भी नहीं। मुकद्दर से ये चीजें भी मिल जाए अलग बात है।